साकामोटो डेज एक नया एनिमे जो कि काफी ज्यादा मजेदार के बारे में सुना होगा लेकिन अभी तक देखा नहीं है क्योंकि तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि एनिमे आखिर किस तरह का है। तो चलो कैप देते हैं एपिसोड 1 का, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर ये एनिमे है किस टाइप का और क्या देखने में इसे सच में उतना मजा आएगा। वीडियो देखने में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साकामोटो जो कि एक लेजेंडरी हिटमैन रहता है, टॉप 10 हिटमैन की लिस्ट में वो भी आता है। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में उसे धमाकेदार एक्शन के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहां पे मिशन पे रहता है और काफी सारे लोगों को धमाकेदार तरीके से पीटे जा रहा होता है, एकदम आराम से स्मूथ तरीके से, ऐसा कुछ खतरनाक हथियार से नहीं, जो भी उसका हाथ में आ जा रहा था उसे सबको निपटाया जा रहा था बिना एक भी खरोच पाए। उसके इसी अंदाज का वजह से उससे लो लेवल के जो हिटमैन थे या फिर जो आगे जाके हिटमैन बनने वाले थे वो उसे अपना इंस्पिरेशन मानते थे। लेकिन वो चाहे हिटमैन हो या फिर नॉर्मल इंसान हो, भूख तो सबको लगता है। वो जाता है स्टोर पे, वो कुछ खाना खरीदता है और जब उसका बिल करवाने जा रहा होता है तब वहां पे मिलती है उसे एक लड़की, डान की लड़की जैसा दिख रही थी, सेम टू सेम। और साकामोटो जब उसे देखता है तो उसे होता है फर्स्ट लव। उसके बाद क्या, साकामोटो अपना हिटमैन का जॉब को लात मार के साइड करता है और उसके बाद करता है उससे शादी। के बाद साकामोटो का लाइफ हो जाता है पूरी तरह चेंज। हाँ, वो साकामोटो हिटमैन से साकामोटो बन जाता है, जो कि बाद में अपना खुद का एक शॉप ओपन किया था जहां पर राजा की तरह बैठे रहता था और अपना ही शॉप का खाना ठूस के खाया करता था, जिससे वो काफी ज्यादा फैल चुका था, मोटा हो चुका था। अभी उसकी एक प्यारी सी बच्ची रहती है। लोग तीनों, साकामोटो, उसकी वाइफ और छोटी सी बच्ची, तीनों खुश रहा करते थे। लेकिन हिटमैन का जो लीडर रहता है, जो सबको मिशन दिया करता था, उसको अचानक याद आता है कि साकामोटो ने तो जॉब छोड़ दिया तो अब उसे मारना पड़ेगा, क्योंकि हिटमैन का ये रूल है कि कोई भी अगर छोड़ के जाता है, मतलब जो भी हिटमैन का इंडस्ट्री है उसे छोड़ के जाता है, उसे मार दिया जाएगा, यानी उसे मौत ही प्राप्त होगी और कुछ भी नहीं। यानी कि जॉब हिटमैन बन चुका है, उसे जिंदगी भर मिशन करना पड़ेगा, छोड़ के नहीं जा सकता। ये 9 to 5 का जॉब नहीं है, ये हिटमैन का है। अचानक हिटमैन के लीडर के वो एक किलर को भेजता है साकामोटो को मारने के लिए। पता नहीं इतने सालों बाद उसे ऐसे अचानक कैसे साकामोटो को याद आ गया और अभी क्यों मारने भेज रहा है। पहले भी तो भेज सकता था जब साकामोटो हिटमैन का नौकरी को लात मार के गया था, लेकिन अभी भेज रहा है। इस टाइम पे साकामोटो दुकान में मस्त पैर फैला के बैठा हुआ रहता है और एक बच्चा रहता है जो कि निशाना लगा रहा होता है, लेकिन निशाना उससे लग नहीं रहा था और साकामोटो बस उस बच्चे को देखे जा रहा है। वो उस बच्चे को कुछ भी नहीं बोलता है और उस बच्चे को क्या, वो ज्यादा बात ही नहीं करता है। साकामोटो बहुत ही ज्यादा कम बात करता है और यहाँ पे उस बच्चे से हो जाती है एक गलती। जब वो निशाना लगा रहा होता है, एक कस्टमर आ जाता है, जिस कस्टमर के ड्रेस पे गलती से उस बच्चे का स्याही लग जाता है, इंक लग जाता है। उसके बाद क्या, वो उस बच्चे को कूटने वाला रहता है, तभी साकामोटो एकदम तूफानी तरीके से जाता है फुल स्पीड से और उसे बचाता है पिटने से। साकामोटो मोटू हो चुका है लेकिन वो अपना स्पीड और ट्रेनिंग को नहीं भूला है और फिर क्या, इतना स्पीड देख के वो कस्टमर का तो हालत ही खराब हो जाता है और साकामोटो का नुकसान, क्योंकि वो ग्राहक बिना कुछ खरीदे चला जाता है वहां से। और उस बच्चे का काफी ज्यादा आना जाना साकामोटो के शॉप में चलता रहा। आजकल तो काफी ज्यादा नहीं, इसलिए नहीं कि वो यहाँ पे निशाना लगाने आता है, इसलिए क्योंकि वो साकामोटो की जो बेटी है उसे पटाने के चक्कर में, छोटा बच्चा है लेकिन काफी ज्यादा होशियार है। और ये सब जो चल रहा होता है वो किलर नजर रखे हुए था साकामोटो पे। किलर अपना काम पे लग चुका था साकामोटो को मारने के काम पे। वो सोचता है कि साकामोटो के पास इतना रफ्तार अब नहीं बचा होगा और तभी साकामोटो का ध्यान जाता है उस बंदे पे। साकामोटो सब कुछ जानता था कि वो किलर है, वो उसे मारने के लिए आया, लेकिन साकामोटो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा होता है। साथ में वो सोचता है कि अगर किलर ने कुछ किया तो वो अलग अलग तरीकों से उसे एक झटके में मार सकता है, जो कि किलर जान जाता है, क्योंकि किलर जो रहता है वो ऐसा माइंड रीड कर सकता है, आन्या की तरह, स्पाइक्स फैमिली। तो वो किलर साकामोटो के माइंड को रीड कर लेता है और थोड़ा पीछे हट जाता है कि साकामोटो उसे नहीं मार सकता, ये क्या सोच रहा है साकामोटो। तो साकामोटो तब होता है शांत और किलर काफी ज्यादा देर तक वहां नजर रखता है और देखता है कि साकामोटो कितना अच्छा लाइफ जी रहा है। लेकिन किलर अभी भी हार नहीं माना था, वो ट्राई करता है साकामोटो को मारने का, लेकिन यहाँ पे साकामोटो उसके हर वार से बचता है और लास्ट में साकामोटो एक धमाकेदार मुक्का जड़ता है उसे और वो किलर दूर जाके फेंकाता है, मतलब क्या ही उड़ते उड़ते गिरा था। और उसके बाद उसका नींद खुलता है सीधे साकामोटो के रूम में। साकामोटो ने उसे जान से नहीं मारा था, उसे बस ऐसा मार के बेहोशी किया, तो वो भी इतना खतरनाक नहीं मारा था। साकामोटो बस अपना हल्का सा पावर इस्तेमाल करके मारा, तो उसके बाद वो बेहोश। वो सोचता है कि साकामोटो चाहता तो उसे मार सकता था, क्योंकि हम भी उसको मारने के लिए आए थे, लेकिन उसने मुझे मारा क्यों नहीं। और यही सब सवाल उसके दिमाग में चल रहा था। और तभी होता है डिनर का टाइम, सब लोग बैठ के डिनर कर रहे हो। किलर है उसे काफी अच्छी तरीके से डिनर सर्व किया जाता है, उसे अब काफी ज्यादा मजा आने लगा। तरह साथ में बैठ के खाना खाने में
जहाँ पे साकामोटो की वाइफ है, छोटी सी बच्ची है, साकामोटो है जो कि उसका इंस्पिरेशन है। तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि इस तरह का लाइफ तो उसको भी जीना, ये कितना ज्यादा बढ़िया है। और उसके बाद वो आगे कुछ नहीं करता है, शांति से खाना खत्म करता है और उठ के सीधे लीडर के पास पहुंचता है, जहां वो लीडर को बोलता है, लीडर से गिड़गिड़ा के साकामोटो की जान की भीख मांग रहा था। हाँ, और साथ में वो ये भी बोलता है कि लीडर चाहे तो उसका जान ले ले, लेकिन साकामोटो को छोड़ दे, वो अभी काफी हैप्पी लाइफ जी रहा है, तो उसे वो जीने दिया जाए। वो लीडर बोलता है लगता है तुम भी इस लाइन में नहीं रहना चाहते हो, तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा और साकामोटो को भी। शूट करने जा रहा होता है, तभी वो भागने स्टार्ट करता है और जो लीडर आता है वो जितने भी उसके पास किलर थे वो सबको काम पे लगा देता है इस किलर को मारने पे। इसी के दूसरे फ्रेम में साकामोटो इन सभी बातों को सुन रहा था और उसे अब पता चल गया था कि किलर पे अटैक हुआ है। सीक्रेट अड्डा को खोलता है और वहां पे रहते हैं काफी सारे वेपन्स, जिनमें से वो एक वेपन लेता है और सीधे पहुंचता है उस अड्डे पे। लास्ट में किलर ऐसी स्थिति में फंस जाता है जहां बिल्कुल ही घिर चुका होता है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो बस मरने वाला था, लेकिन तभी एंट्री होता है साकामोटो का। साकामोटो आते ही सबको मारने स्टार्ट करता है। भाई क्या मारे जा रहा था, एक मुक्का कोई उधर गिर रहा है, दूसरा मुक्का कोई उधर गिर रहा है, और साकामोटो का स्पीड कोई मैच ही नहीं कर पा रहा है। तब उस किलर को समझ में आता है साकामोटो को ग्रेट हिटमैन क्यों कहा जाता था, इस स्पीड का वजह से, ये जो मार रहे इतने खतरनाक तरीका से उस वजह से। और जब ये सब खत्म होता है, साकामोटो सबको निपटा देता है। किलर पूछता है कि साकामोटो को पता कैसे चला कि हम यहाँ पे हैं, तो साकामोटो दिखाता है कि जो किलर का गन है उसमें साकामोटो ने ट्रैकर और माइक लगाया हुआ था, जिसका वजह से साकामोटो को पता चल गया कि वो यहाँ पे है। और यहाँ पे साकामोटो जाते जाते उस किलर को ऑफर करता है अपने स्टोर में काम करने के लिए, जहाँ पे वो पेमेंट भी देगा, खाना भी देगा, बस उसे आना है और अच्छी तरह से दिल लगा के काम करना है। जो कि किलर मान जाता है, क्योंकि उसे भी उस तरह का लाइफ जीना है जिस तरह का अभी साकामोटो जी रहा है। उसके बाद क्या, वो भी उसी तरह का लाइफ जीने लगता है और काफी खुश रहता है। और साथ में क्योंकि वो दूसरों का माइंड रीड कर सकता है, तो जो भी लोग शॉप में आते थे सामान वो नहीं ढूंढ पाते थे जो उन्हें चाहिए, तो ये उन्हें ढूंढ के दे देता था, क्योंकि कस्टमर को क्या चाहिए उसके माइंड को रीड कर सकता है। इस वजह से इस तरह स्टोरी काफी ज्यादा स्मूथ तरीके से आगे बढ़ता है। लेकिन ये सब बस यहीं खत्म नहीं होता है, आगे और भी काफी सारे लोग आते हैं साकामोटो को और उस किलर को मारने के लिए। तो एपिसोड 1 में था बस इतना ही। अगर तुम्हें एपिसोड 1 का रिकैप अच्छा लगा और तुम चाहते हो आगे भी कंटिन्यू करें, तो वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में एपिसोड 2 जरूर लिखना। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में।